बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, चकवाल में 2 रोज़ा किताब मेले का आज आखिरी दिन था। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल-ऐन मलिक ने इस मेले का इफ्तिताह किया। तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो यहाँ ये पहली बार ऐसा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खुशाइंद है। आज इत्तफ़ाक़ हुआ, इससे दूसरे दिन जो किताब मेला है, मैं सोचा कि चलकर ख़ुद देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, हो क्या रहा है। तो ये जानकर खुशी भी हुई कि बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन इस किताब मेले में मौजूद थे, किताबों में दिलचस्पी लेते नज़र आए। इसी तरह मुल्क के जो बड़े पब्लिशिंग के इदारे हैं, उन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए और अपनी किताबें रखी। इब्तदाई तौर पर ये क्योंकि अभी पहली बार ऐसा हुआ है तो शायद वो कुछ हिचकिचाहट का शिकार थे, इसलिए उन्होंने पूरी वो अपना जो एक पूरी किताबें होती हैं वो तो शायद नहीं लेकर आए, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में किताबों की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मबनी जो किताबें हैं वो स्टॉल्स पर मौजूद थी। इसके अलावा मैं एक पब्लिकेशन का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा जिसका नाम वर्क पब्लिकेशन है। वो इसलिए कि इसका ताल्लुक़ चकवाल से है। इन्होंने अलग से एक स्टॉल लगाया हुआ था और बड़ी तादाद में चकवाल के जो मकामी लिखारी हैं उनकी किताबें मौजूद थी। सीनियर सहाफ़ी अली ख़ान ने सारे मामले का हमें तारफ़ भी करवाया और बताया कि ये किताबें जो हैं ये किन की है और किस तरह की ये किताबें हैं, किन मौज़ूआत पर मबनी किताबें यहाँ स्टॉल पर मौजूद हैं। तो ये जानकर खुशी हुई कि लोग कम से कम दिलचस्पी ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। वैसे जब आप ख़ुद ही ना पूछें तो फिर जो हमारी नस्ल है, जो नौजवान हैं, उन्हें क्या फ़िक्र पड़ी है। उनके पास मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट है, तो वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये सारा कुछ इकबाल लाइब्रेरी के करीब हो रहा था, यानी वही आता है जो म्यूनसिपल कमेटी चकवाल है उसके बिल्कुल सामने जो पार्क और फिर वहाँ इकबाल लाइब्रेरी। अब इकबाल लाइब्रेरी का नाम जहन में आता है तो अब बहुत ही कम लोगों को ये जगह मालूम है। मैंने ख़ुद देखा कि लोग वहाँ पहुंचकर भी पूछ रहे थे कि इकबाल लाइब्रेरी है कहाँ। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस तरफ तवज्जो देना अरसा हुआ लोगों ने छोड़ दिया, यानी वो लोग जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, वो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर वो इकबाल लाइब्रेरी को ज़िंदा रखते तो फिर कोई वजह नहीं थी कि हमें ये 2 रोज़ा मेले लगाने की ज़रूरत पड़ती। यहाँ रोज़ ही मेला लगा होता। कागज़ों में तो अब भी इसके 600 के करीब मेंबरान मौजूद हैं, लेकिन अमलन वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। एक वक्त था कि यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लोग यहाँ सुबह सुबह आते, अखबार भी पढ़ते, अपनी पसंद की किताब का मुताला करते, लेकिन फिर अरसा हुआ ये माहौल, ये एक कल्चर जो है वो ख़त्म हो गया। अब बहरहाल दोबारा से इस कल्चर को ज़िंदा करने की एक कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एक अच्छी बात है, लेकिन क्या किया जाए। यहाँ एक रवायती तर्ज का हमारा रवैया है, यानी ऊपर अगर हुक्मरान है तो वो अपनी पॉलिसियाँ साथ लेकर आता है, जब तक वो इक़्तिदार की मसनद पर बैठा रहता है तो उन पॉलिसियों को आगे बढ़ाता है, और जब उससे इक़्तिदार छीना जाता है तो फिर उसकी सारी पॉलिसियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अच्छे भी काम है वो तसलसल के साथ जारी नहीं रहते, और कोई जब नया आता है तो वो अपना ये पटारा साथ लेकर आता है और उसके साथ वो भी रुखसत हो जाता है। बिल्कुल इसी मॉडल के साथ डिस्ट्रिक्ट पर भी मामला आते हैं। जब भी कोई डिप्टी कमिश्नर आए तो वो बहुत से इक़दामात उठाता है, लेकिन उसकी रुखसती के साथ ही वो अच्छे बुरे तमाम इक़दामात उसके साथ रुखसत हो जाते हैं। माजी में भी कई डिप्टी कमिश्नर ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन वो जारी नहीं रह पाए। मसलन मैं डिप्टी कमिश्नर जावेद महमूद भट्टी का जिक्र करूँगा, जिन्होंने सुखनवाराने चकवाल के नाम से एक किताब वो उस हवाले से कोशिश की और वो किताब मंज़र आम पर आ गई, छप गई। उसमें कुछ हिस्सा हमारा भी था दीगर और दोस्तों के साथ मिलकर, लेकिन इस किताब के ज़रिए जो चकवाल के लिखारी हैं, कम से कम चकवालियों को ये तो पता चला कि वो कौन कौन है। अब इस सिलसिले को अगर जारी रखा जाता तो फिर जो पहले एडिशन में रह गए थे वो दूसरे एडिशन में कवर हो जाते और फिर तीसरे, और इसी तरह हर साल ये छपता, तो इन लिखारियों की भी हौसला अफजाई होती, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे और आप जैसे लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा होता कि कौन क्या लिख रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये सिलसिला जारी ना रह पाया, उनकी रुखसती के साथ ही ये मामला ठप हो गया।
اب یہ جو 2 روزہ ایک کتاب میلے کا آج اختتام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اہم کام ہے. اب اس کو جاری رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ موجودہ جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کا تبادلہ ہو اور یہ معاملہ ٹھپ ہو کر رہ جائے. اگر سال بعد یہ میلہ لگتا رہے تو لوگوں کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے، بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان سٹالز کا رخ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے، اور اس میں جو اے سی چکوال ہیں بختیار اسماعیل اور چیف آفیسر بلدیہ تنویر عباس گجر سمیت جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس سلسلے کو ضرور جاری رہنا چاہیے. کتاب میلے کی ایک اہم بات تھی کہ ہر کتاب پر 50% ڈسکاؤنٹ دیا گیا، اور اس ڈسکاؤنٹ کا میں نے خود بھی فائدہ اٹھایا، خود بھی کتابیں خریدی، ساتھ دوست بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کتابیں خریدی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں جب آپ خریدتے ہیں اور یا آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے تو پھر اس کو پڑھنا ضرور چاہیے. بدقسمتی ہے کہ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں ہمیں ایک تنزل نظر آتا ہے، تو یہ جو ہماری ایک پڑھنے کی عادت تھی یہ بھی کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے. اب کتابیں ایک ڈیکوریشن پیس کی شکل میں وہ سامنے آ چکی ہے، اس کو ہم نے ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے. شیلف میں بڑی سجا بجا کر ہم وہ کتابیں رکھ دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. تو اصل تو بات پڑھنے کی ہے، کیونکہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ دل پر نقش ہو کر رہ جاتے ہیں. ایک چیز آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن جب آپ توجہ کے ساتھ کوئی چیز پڑھ رہے ہوں تو وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. تو کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کتابیں بہترین ساتھی ہیں. کوئی ڈیمانڈ آپ سے نہیں کرتی، آپ بھلے ان کو 1 سال ان سے نہ بولیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں گی، لیکن جب بھی آپ ان سے مخاطب ہوں گے، ان کو کھولیں گے تو یہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں. یہ بالکل اس گلے شکوے والی بات ہی نہیں ہے. ہمارے جو دوست احباب ہیں، آپ 2 دن فون نہ کریں وہ گلے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دوست ہے، ایسا سچا دوست ہے جو شاید میسر نہ آئے. تو یہ جو کتب بینی کا ایک شوق ہے، اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، ہماری نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر شاید آزاد، ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اس کتاب میلے میں نہ صرف خود موجود تھے بلکہ دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ لائے تھے. اسی طرح دیگر اور اداروں سے بھی 2 روز کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے یہاں کا وزٹ کیا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور آخری بات میں اقبال لائبریری کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ آباد رکھیں. سامنے بلدیہ کا دفتر ہے، وہاں پر جتنے بھی افسران کے کمرے ہیں وہ آباد ہیں. وہاں ان کا فرنیچر دیکھ لیں، وہاں کی آنیاں جانیاں دیکھ لیں، تو اگر وہ آباد ہے تو یہ تو کتاب گھر ہے. یہ تو اس حوالے سے بہت اہم جگہ ہے کہ جہاں پر علم بانٹا جاتا ہے. تو اقبال لائبریری جس کا نام بھی بہت بڑا ہے، کام بھی بہت بڑا ہے، اب اس طرف ذرا توجہ دیں تاکہ لوگ یہاں ماضی کی طرح آ کر بیٹھیں، کتابیں پڑھیں اور پھر اس شوق کو آگے بڑھائیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.